नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी के आदर्श प्रश्न पत्र 2। इससे पूर्व में हमने जो पाठ पढ़ा था बुरी संगत, इस पाठ में बुरी संगत के बारे में बताया गया है कि जब बच्चा बुरी संगत में पढ़ता है तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जैसे कि जयेश नाम का एक लड़का था जो पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी जो संगति है वो बुरी थी, यानी बुरे लड़कों के साथ में हो गई, जिसके कारण से उसने पढ़ाई भी करना छोड़ दिया, स्कूल जाना भी छोड़ दिया और अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन करना भी छोड़ दिया, यानी कि बड़ों का आज्ञा का पालन भी नहीं करता था। तो इसकी वजह से उसके माता पिता है जो दुखी रहने लगे। तो इसमें जयेश एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी बुरी संगत होने के कारण उसके जीवन में यानी कि उस पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो इसीलिए हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आदर्श प्रश्न पत्र 2। इससे पहले जो हमने आदर्श प्रश्न पत्र 1 पढ़ा था वो 1 से लेकर 4 पाठ पर आधारित था। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो 5 से लेकर 8 पाठ पर आधारित है, यानी कि ये 5 पाठ से लेके जो 8वें पाठ तक जो प्रश्न अभ्यास प्रश्न आए हुए हैं उनमें से प्रश्न दिए गए हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे क लोमड़ी ने क्या बहाना बनाया। इसमें पूछा है कि लोमड़ी ने क्या बहाना बनाया। लोमड़ी ने बहाना बनाया कि मेरे सिर में दर्द है। फिर हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। टीना विद्यालय क्यों नहीं गई। टीना विद्यालय क्यों नहीं गई, ये हमने पढ़ा भी था पाठ में। टीना विद्यालय दांतों में दर्द होने के कारण नहीं गई। तो आपको लिखना है टीना विद्यालय इसलिए नहीं गई क्योंकि उसके दांत में दर्द था। फिर हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न ग चिड़ियाघर में तोते कैसे थे। चिड़ियाघर में तोते रंग बिरंगे थे। फिर हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे ग जयेश पर बुरे लोगों की संगति का क्या प्रभाव पड़ा। जयेश पर बुरे लोगों की संगति का बुरा प्रभाव पड़ा। उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, विद्यालय भी नहीं जाता था और बड़ों की आज्ञा का पालन भी नहीं करता था। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए, यानी कि हमें सही शब्द भरकर सही वाक्य पूरा करना है। हम सबसे पहले पहला गिलहरी ने कुछ खीरे पेड़ पर लटका रखे थे, तो इसमें क्या आएगा खीरे। दांतों की सफाई करने से कीड़ा नहीं लगता, तो इसमें क्या आएगा सफाई। शेर भालू बाघ आदि को बड़े बड़े पिंजरों में रखा गया था, तो इसमें क्या आएगा पिंजरों। उसके व्यवहार से माता पिता दुखी रहने लगे थे, तो इसमें क्या आएगा दुखी। तो आपको जो मैंने शब्द बताए हैं वो इसमें जो जगह आपको खाली दिख रही है वहाँ पे लिखना है। सबसे पहले ऊपर वाले में वापस बता रही हूँ, गिलहरी ने कुछ खीरे, तो आपको यहाँ पे लिखना है खीरे। फिर दूसरे वाले में दांतों की सफाई, तो आपको क्या लिखना है सफाई। फिर तीसरे में शेर भालू बाघ आदि को बड़े बड़े पिंजरों, तो इसमें पिंजरों में रखा गया था, तो इसमें पिंजरों लिखना है आपको। फिर उसके व्यवहार से माता पिता दुखी रहने लगे थे, तो इसमें क्या आएगा दुखी। तो इस प्रकार आपको शब्द लिखने हैं इसमें जो जगह खाली है। अब हम तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। सही वाक्यों पर राइट तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। लोमड़ी के सिर में भयंकर दर्द रहता था, नहीं वो बहाना बना रही थी, तो इसमें गलत का निशान आएगा। लोमड़ी के सिर में भयंकर दर्द नहीं रहता था, वो बहाना बना रही थी, काम से आलसी थी इसलिए, तो इसमें गलत का चिन्ह भरेंगे, गलत का निशान लगाएंगे यहाँ पे। हमें प्रतिदिन दूध अवश्य पीना चाहिए, हाँ, तो इसमें राइट का चिन्ह आएगा कि हमें प्रतिदिन दूध अवश्य पीना चाहिए। गैंडे का सींग कीराटिन नामक प्रोटीन से बनता है, वो केराटिन होता है, इसमें कीराटिन है,
तो इसमें गलत आएगा, क्योंकि वहाँ पे केराटिन नामक प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से बनता है गेंडे का सींग। इसमें कीराटिन ये गलत आया हुआ है, इसलिए इसमें गलत आएगा। यहाँ पे केराटिन होता तो ये सही हो जाता, लेकिन कीराटिन है, ध्यान रखना। केराटिन और कीराटिन में अंतर है, तो यहाँ पे कीराटिन आया हुआ, तो यहाँ पे आपको रॉन्ग का निशान लगाना है। गए उसने उस दिन से बुरे लोगों की संगति छोड़ दी। हाँ, उसने उस दिन से बुरे लोगों की संगति छोड़ दी, तो इसमें राइट का चिन्ह लगाना है। पहले में गलत, दूसरे वाले में राइट, तीसरे वाले में गलत, फिर चौथे वाले में राइट का चिन्ह लगाना है। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रश्न। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। जो सही उत्तर है उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। पहला पढ़ेंगे हम क, लोमड़ी कैसी थी? चालाक, आलसी, झूठी, उपयुक्त सभी। लोमड़ी चालाक, आलसी, झूठी, उपयुक्त सभी, यानी कि लोमड़ी चालाक भी थी, आलसी भी थी, झूठी भी थी, तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा। इसमें उपयुक्त सभी पे राइट का चिन्ह लगाना है। अब हम पढ़ेंगे अगला ख, टीना के कितने दांतों में कीड़ा लग गया था? 1, 2, 3 सभी। तो टीना के 2 दांतों में कीड़ा लग गया था, तो इसमें 2 है जो वो राइट आएगा। अब हम पढ़ेंगे ग, नंदनी किसके साथ चिड़ियाघर गई? जो नंदनी है वो किसके साथ चिड़ियाघर घूमने गई? हमने जो पाठ पढ़ा भी था, माँ के साथ, पिताजी के साथ, भाई के साथ, या फिर पिताजी या भाई के साथ। देखो सेकंड व थर्ड दोनों ऑप्शन आए हुए हैं, तो पिताजी के साथ और भाई के साथ गई थी, तो इस पे जो चौथा है ऑप्शन वो राइट आएगा, उस पर राइट का चिन्ह लगाना है। ग, बुरे लोगों की संगति किसके समान है? वरदान के समान, सड़े सेब के समान, ऊंची पतंग के समान, अच्छे भोजन के समान। बुरे लोगों की संगति सड़े सेब के समान है, तो इस पे राइट का चिन्ह लगाना। हमने पाठ में भी पढ़ा था कि बुरे लोगों की संगति किसके समान होती है? उस सड़े सेब के समान, जो हमने पढ़ा था, तो इसमें आएगा सड़े सेब के समान। तो इसमें आपको लिखना है, मैं वापस से बता रही हूँ। पहले वाले में लोमड़ी कैसी थी? तो उपयुक्त सभी। ख में आएगा 2 दांतों में कीड़ा लग गया था। तीसरे में नंदनी पिताजी के साथ और भाई के साथ गई थी, तो इसमें चौथा ऑप्शन है वो राइट आएगा। बुरे लोगों की संगति किसके समान है? सड़े सेब के समान। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न, 5वां। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। देखो इसमें गिलहरी में गिलहरी है, ये तो गी है, जो इसमें बड़ी की मात्रा आई हुई है, तो आपको इस पर छोटी की मात्रा लगानी है। ये जो गी है उसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जो ग है उसमें छोटी की मात्रा लगानी है। देखो अब आगे चिड़ियाघर है, यानी कि ची हड़ी या घर, तो ची है उसमें छोटी की मात्रा लगेगी चिड़ियाघर में, तो आपको चिड़ियाघर में ची पे छोटी की मात्रा लगानी है और डी पे भी छोटी की मात्रा लगानी है। फिर हम पढ़ेंगे दूध में ये जो दू आया हुआ है वो छोटा दू है, छोटा ऊ की मात्रा है, तो दू पे बड़े ऊ की मात्रा लगती है हमेशा, तो आपको यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। फिर संगति आया हुआ है, यहाँ पे संगति आया हुआ, यहाँ की टी पे जो है ना वो बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो आपको यहाँ पे छोटी की मात्रा लगानी। तो वापस से बता रही हूँ, जो गी है गिलहरी, तो इसमें छोटी की मात्रा लगानी है आपको, तब ये शुद्ध हो जाएगा गिलहरी। चिड़ियाघर में ये जो ची है इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो आपको छोटी की लगानी है, और डी में भी बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें छोटी की मात्रा लगानी, तो चिड़ियाघर हो जाएगा। दूध में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो आपको बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। ये जो द है उसके नीचे ऊ की मात्रा है ना, वहाँ पे लगानी है आपको बड़े ऊ की मात्रा। संगति, तो यहाँ पे जो ती है उसमें बड़ी की मात्रा है, तो आपको छोटी की मात्रा लगानी है। तो इस प्रकार इन शब्दों को लिख के शुद्ध करना है। अब हम पढ़ेंगे छठा प्रश्न,
वाक्यों में आए विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। जो वाक्यों में जो विशेषण शब्द आए हुए हैं, जो किसी की बस विशेषता बताता हो, उनको विशेषण होता है वो। जैसे कि हम पढ़ेंगे कि राकेश समझदार लड़का है। अब राकेश लड़का है लेकिन वो क्या है? समझदार। तो इसका विशेषण क्या हो गया? समझदार। जो राकेश की विशेषता बता रहा है, समझदार है वो, तो इसमें जो विशेषण है वो है समझदार। मैं केवल मीठा दूध पीता हूँ। ये जो दूध है वो क्या है? मीठा है। तो इसकी विशेषता क्या है दूध की? कि वो मीठा है। तो इसका विशेषण क्या हुआ? मीठा। फिर हम पढ़ेंगे ग मुझे 5 किलो आम चाहिए। यानी कि आम कितने चाहिए? 5 किलो। 5 किलो। तो ये जो विशेषण है इसके क्या हो गया? 5 किलो। तो अब हम आगे वाला पढ़ेंगे। हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। अब देखो इसमें कपड़े की क्या विशेषता? कि हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। जो कपड़े की विशेषता क्या हो रही है? साफ। तो इसमें जो विशेषण है वो क्या है? साफ। जो पहले वाले में जो विशेषण शब्द है वो समझदार, दूसरे वाले में विशेषण शब्द है मीठा और जो तीसरे वाले में है वो 5 किलो विशेषण है इसका, और जो चौथे में है वो है साफ कपड़े। तो इस प्रकार आपको इसके विशेषण शब्द लिखना है। धन्यवाद।